मेरी फिक्र मत करो तुम। मैं बस उसको मिल के आना चाहता हूँ। पता तो करो। दरवाजा लॉक कर लेना, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। आगाजान, ये रूहीना है, आपकी बहू। काफी हर्ट हुई है ये भी। इस पर दुख बहुत ज्यादा है। कहाँ थे तुम? पूरी हवेली में सारे तुम्हें ढूंढ रहे थे। किसी काम से बाहर गया था। आज जो ड्रामा हुआ उस पर अपना तबसरा नहीं दोगे? मैं सोना चाहता हूँ। इतनी जल्दी सो रहे हो? आज के ड्रामे में बाकी सबने तो अपनी राय दे दी, तुम कुछ नहीं कहोगे? अर्जुमन, मुझे नींद आई है। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें अपनी भाई की बीवी कैसी लगी? वो ज्यादा प्यारी है या मैं? मेरे पास तुम्हारे इन फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो जाओ कोई और काम करो। शब्बा खैर। खैर की तो ना अब शब है और ना ही कोई सुबह। सुहेब बख्तियार खान हमारी जिंदगी से तो खैर कब की जा चुकी। अर्जुमन प्लीज मुझे सोने दो, कल बहुत काम है। परसों सुबह हमने इस्लामाबाद के लिए भी रवाना होना है। तुमने कोई पैकिंग करनी है वो भी कर लो। सेमेस्टर शुरू होने के बाद शायद हवेली कम ही चक्कर लगे। परसों से मेरी क्लासेस शुरू है। ये भी चला जाएगा। पढ़ाई तो करेगा कंटिन्यू। इतनी देर लगा दी बहरोज। मैं भी पीसीओ जाके राहिल के घर फोन करने वाली थी। अच्छा ही किया फोन नहीं किया। राहिल की तरफ तो थोड़ी देर ही था। उसके बाद कुछ दोस्तों को मिलने चला गया था। जॉब की तलाश में हूं। और राहिल के अंकल ने 2 जगह बात की है, एक अपनी फर्म में और एक किसी दूसरी कंपनी में। बस अल्लाह करे जॉब मिल जाए, वरना मेरा जॉबलेस रहना ज्यादा देर हम दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। इंशाल्लाह तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, फिक्र क्यों करते हो? एमबीए की डिग्री मजाक थोड़ी होती है। और तुम्हारी जहानत और शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड तुम्हारे लिए सारी ओपनिंग्स खोल देगी। थैंक यू रोही, मुझे इस वक्त मोटिवेशन की बहुत जरूरत थी। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले थोड़ी हो। तुम्हें खाना लाऊं? सुबह से कुछ खाया नहीं। तुमने कुछ खाया? नहीं, तुम्हारी फिक्र में कुछ खाने पीने का दिल ही नहीं किया। मैं जानती हूँ तुम आज कितना हर्ट हुए हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे आगा जान तुम्हारे साथ इस तरह कर सकते हैं। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि वो इतने सख्त मिजाज इंसान है। तुम अपना दर्द और अपनी तकलीफ मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करते? लाहौर आते हुए सारा रास्ता तुम चुप रहे, घर आते ही साथ तुम चले गए बाहर। अपनी तकलीफ मुझसे क्यों छुपाते हो बहरोज? मैं तुम्हारे हर दर्द,
हर तकलीफ की साथी हूँ, इस तरह तो मत करो। थैंक यू रोही, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बस थक गया हूँ बहुत, सोना चाहता हूँ। तुम कुछ खा लेना प्लीज। और हाँ, मुझे सुबह 7 बजे उठा देना। 9 बजे मेरा पहला इंटरव्यू है, तो बसेस चेंज करके वहां जाना पड़ेगा मुझे। तो टैक्सी ले लो। नौकरी अभी मिली नहीं, अब जो बचे कुछ पैसे हैं इन्हें याशों में उड़ा दूं। गुड नाइट। मेरा बेटा ये है जो मेरे बराबर खड़ा है, और इसने सिर्फ मेरे कहने पे अर्जुमन से शादी कर ली। फेरोज, फेरोज, तुम जागे हुए हो? नींद नहीं आएगी उसे, भी याद आ रही है फेरोज को। वाह भाई वाह, काफी अच्छा बनाया है उन्होंने ड्रामा ये। एक एक कड़ी को कैसे जोड़ा हुआ है ना, बहुत ही सुंदर। कौन आ गया? कौन? आपका आशिक। आ गए? इतनी जल्दी कैसे? 12 बजे दूसरा लग इंटरव्यू गई जॉब? दूसरे इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं जनाब। क्यों? जॉब मिल गई? हाँ, मुबारक हो। वाह, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर गलत नहीं था। आज जिंदगी में पहली दफा इंटरव्यू दिया है और कामयाबी मिल गई। तो ये केक उसी की खुशी में? और उसके साथ साथ ये फूल भी। हाय फेरोज, थैंक यू। तो तुम्हें राहिल के अंकल की कंपनी में जॉब मिली है? हाँ, जब तक MBA कंप्लीट नहीं होता नौकरी पक्की नहीं, और सैलरी भी गुजारे लायक ही है। लेकिन कंपनी ने मुझसे वादा किया है, जैसे ही MBA कंप्लीट हो जाए नौकरी भी पक्की और सैलरी भी बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह। तुम्हारी करियर की शुरुआत एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ही हो रही, तो आगे भी कामयाबी ही होगी इंशाल्लाह। अरे ये केक निकालो ना। मैं छुरी लेके आ। कल से ही मुझे ज्वाइनिंग देनी है। तुम खुश तो हो ना? जॉब की वजह से कितने परेशान हो गए थे। हाँ यार। अब तुम्हारे आगाजान को पता चलेगा। कल तुम्हें क्या कह रहे थे? तुम क्या खाओगे, क्या कमाओगे, तुम्हारा नहीं। मसला। अब जाके उन्हें कोई बताए ना कि उनकी मदद के बगैर तुम अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकते। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि तुम्हारे आगाजान इतने जालिम और मगरूर हो सकते हैं। एक बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है? गुस्सा हो तुम्हारा जाएगा। भाई कितना लालची लड़का है। आगाजान की नजरों के सामने खुद को अच्छा, तुम्हें बुरा साबित करने के लिए तुम्हारी मंगेतर से शादी कर दी। नहीं, हद है। बस कर दो रोहित। आगाजान ने जो कुछ मुझे कहा वो मेरे और आगाजान के दरमियान है। मैं किसी और के मुंह से अपने भाई और आगाजान के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे बोलने वाली तुम खुद ही क्यों ना हो। आइंदा एहतियात करना इस बात की।
ये बात कहीं ना कहीं मुझे भी ठीक नहीं लगी रूही की, वही तो इसका क्या मतलब बोलने का। क्योंकि ये तो जानता है बहरोज तो अपने भाई और उनको माफी मांगेगा। अच्छे लग रहे हो।